Assalamu alaikum. I'm Hafsa and I'm here with a new recipe. We are making chicken smash Caesar tacos today. Honestly guys, ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और मुझे नहीं पता था कि ये इतने अच्छे और इतने जूसी बनेंगे. Everyone just loved it और अगर आपने मैक्रेबिया खाया है मैकडोनल्ड का, it tasted just like that. And the recipe is so easy. चिकन मिन्स हम खुद रेडी करेंगे. मैंने चिकन मिन्स रेडी करने के बाद सारी स्पाइसेस डाली थी, बट वंस यू पुट योर चिकन इन द चॉपर आप सारी स्पाइसेस उसके साथ भी डाल सकते हैं. दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट. स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. अगर आपने बच्चों को सर्व करना है तो आप स्पाइसेस कम कर दें, और अगर बड़ों ने खाना है तो आप स्पाइसेस थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं. वैसे भी जो इसका फ्लेवर है वो इसकी सॉस से काफ़ी हद तक बैलेंस आउट हो जाता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्पाइसेस. आज किचन में काम करते करते मेरा फेवरेट वुडन टोंग टूट गया, एंड देन आई केम अप विद द लाइफ लेसन कि इंसान को उतना ही प्रेशर अपने ऊपर डालना चाहिए जितना हम इजीली मैनेज कर सकें और टॉलरेट कर सकें. अच्छा, मैं जब भी खाना बनाती हूँ मैं एक छोटा सा टेस्ट टेस्ट ज़रूर करती हूँ. अगर आप लोग करना चाहते हैं तो करें, वरना स्किप दिस पार्ट. मुझे ये स्मॉल साइज़ टॉर्टिया ढूंढने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी, इसलिए आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों को बता दूँ दीज़ आर फ्रॉम अल-फतेह. अगर आप लोगों के पास अल-फतेह का स्टोर है तो आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन देख लें जहाँ से भी आपको ईज़िली मिल जाते हैं. अच्छा, अब हम रेडी करेंगे अपनी सॉस, सीज़र सॉस, और उस सीज़र सॉस के अंदर हमने अपना लेटस टॉस करना है. आप सैलरी भी ले सकते हैं, आइसबर्ग ले सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो यू कैन जस्ट गो विद द लेटस लीव्स. इंग्रेडिएंट्स की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी. इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू रिप्लेस इट विद समथिंग ईजी, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू. थोड़ा सा हम मेयोनीज़ लेंगे, उसके अंदर आपने ऐड करना है मस्टर्ड सॉस, थोड़ा सा जाएगा लेमन जूस, और थोड़ा सा मिंस्ड गार्लिक. साथ ही आपने इसके अंदर डाल देना है सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और उसके बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है. मिक्स करने के बाद आपने ड्राई पामेज़ान ले लेना है, पाउडर में भी आता है, और अगर आप श्रेड करके डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे. मैंने पाउडर वाला डाला था बिकॉज़ मुझे वो ज़्यादा कन्वीनियंटली मिल गया था, इसलिए मैंने वो यूज़ कर लिया. कभी कभी होता है कि आपको कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा होता, और मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं रेसिपी ही स्किप कर देती थी, मैं बनाती ही नहीं थी बिकॉज़ मुझे बहुत इरिटेशन होती थी. फिर मैंने अपनी इस चीज़ को थोड़ा सा फिक्स किया कि आई शुड ट्राई फाइंडिंग सम ऑल्टरनेटिव. और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको इंग्रेडिएंट कोई मिसिंग होने की वजह से कोई नहीं बना पाता होगा चीज़. अगर आपको लगता है कि आपका कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग है और आपको उसका ऑल्टरनेटिव चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मैं आपको उसका ऑल्टरनेटिव भी बता दूंगी. अगर मैं अपनी ज़िंदगी के 1-2 साल रिवर्स करूँ तो मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाया करती थी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके. बट अब मैंने अपनी ये चीज़ें थोड़ी-सी मेंट करने की कोशिश की है, और फिर मैं सोचती हूँ कि दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इस तरह छोटी-छोटी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है. तो आप लोग हमेशा उसको फ़िक्स करने की कोशिश करें. इफ़ यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दीज़ थिंग्स तो ये आपको और ज़्यादा हॉन्ट करती हैं. ओके, बैक टू द रेसिपी. आपने अपने रैप्स लेने हैं और उसके ऊपर जो आपका मिन्स चिकन था उसको इस तरह से स्प्रेड कर लेना है, और ये दोबारा से मैंने उसके ऊपर सेम पामेज़ान जो आपने सॉस में डाला था वही डाला है. और अगर आपके पास नहीं है आप इसको चीज़ से रिप्लेस कर दें, दैट्स फाइन, लाइक श्रेडेड चीज़ और एनीथिंग यू हैव. अब एक पैन लें और उसको ऑयल से ग्रीस कर लें. मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल दिया था, लेकिन आफ्टरवर्ड आई जस्ट रियलाइज्ड कि ये ऑयल के बगैर भी बन सकते हैं. अगर आपका पैन अच्छा नॉन स्टिक है तो आप इसको ऑयल के बगैर भी बना सकते हैं. जो लोग डाइट में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है. अच्छा, आपने चिकन वाली साइड जो है वो नीचे करके डालनी है ताकि पहले वो पक जाए, एंड देन यू हैव टू फ्लिप इट. और ये हार्डली 3 to 4 मिनट्स में रेडी हो जाता है. ओवर कुक नहीं करना वरना बिल्कुल जूसी नहीं रहेगा. व्हेन इट्स नाइस गोल्डन एंड ब्राउन इट मीन्स इट्स डन. अब हमने जो लेटस और सॉस रेडी किया था उसको हमने मिक्स अप करना है. एक और बोल ले लें, उसके अंदर आप लेटस डालें अपना, और उसके ऊपर थोड़ी सी सॉस डाल दें. थोड़ी सी सॉस बचा लें क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सा स्प्रेड किया था अपने रैप के ऊपर भी, चिकन के ऊपर, तो उससे वो ज़रा ज़्यादा फ्लेवरफुल हो गया था. अब बारी आ जाती है असेंबल करने की. मैंने इनको बहुत जल्दी जल्दी असेंबल कर लिया था और मेरे हाथ जल रहे थे क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, और मुझे टेस्ट करना था जल्दी जल्दी और फाइनल लुक भी दिखानी थी. तो इसके ऊपर आप अपनी जो बची कुची सॉस है वो थोड़ी सी स्प्रेड करेंगे, और उसके बाद आप इसके ऊपर अपना जो रेडी किया था लेटस सीज़र सैलड वो इसके ऊपर डाल देंगे. आप और भी वेजेस इंक्लूड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आप इसको और ज़्यादा फिलिंग बनाना चाहते हैं.
लेकिन आई थिंक कि ये लेट्स के साथ ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम आई माइट बी ट्राइंग इट विद सम टोमेटोज़, लाइक मैं लेट्स के अंदर ही शायद टोमेटोज़ इंक्लूड करके ट्राई करूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मैक्रेबिया की तरह टेस्ट कर रहा था जो हम मैकडोनल्ड से खाते हैं। एंड यू नो कि हम मैकडोनल्ड से बायकॉट भी कर रहे हैं, तो इट्स गुड कि हम घर पे बनाएं। और कुछ भी जो भी हम बाहर से खाते हैं सब कुछ घर पे बन सकता है। यू जस्ट नीड द राइट रेसिपी। Subscribe my channel for more yummy recipes. Until I come up with a new one, enjoy this. See you guys. Bye bye.